हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या इशू आप फेस कर रहे हैं या कोई चैलेंज है अगर है तो, एंड उसके अराउंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं इन्फ्लुएंस करते हुए, आपका दिल क्या चाहता है, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स चेक फॉर पैशनेट स्कॉर्पियो. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. So, current situation, challenge क्या है, past, फ्यूचर, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेट्स गो अगेन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स क्या है, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो बच्चों ने स्केटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, सो सॉरी अबाउट दैट। आई थिंक पॉज करके थोड़ी देर में शुरू करती हूँ। ऑलराइट, सो स्कॉर्पियोज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पहले कार्ड से, जो कि दिखाता है आपकी करंट सिचुएशन। दैट इज़ द 4 ऑफ माइकल। गहरी सोच में हैं आप, किसी चीज़ को सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं, पैच अप करने में लगे हुए हैं कि कैसे ये चीज़ ठीक की जाए। कुछ इश्यूज से आप डील कर रहे हैं, या फिर कुछ इश्यूज़ को लेके रिलेशनशिप में जो अंदर पेंट अप इमोशंस हैं, आप उनको किसी तरह सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील डिटॉक्स इज़ रिक्वायर्ड। अगर पेंट अप एंगर है, गुस्सा है, ग्रज है, या नाराज़ हो के आप बैठे हैं, या आपसे कोई नाराज़ हो के बैठा है, कुछ रिफ्ट है रिलेशन में, जो भी है, ये जो इमोशनल टर्मोइल जिसने क्रिएट किया है आपके अंदर, आई फील उसके साथ यू नीड टू मेक पीस विद इट, एंड उसको धीरे धीरे कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में रिजॉल्व कर सकते हैं आप, उस पे आप डीप सोच में हैं। ओके, डीप थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको लेके। सो ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो दिख रहा है। आई फील यू जस्ट वांट रिलीफ। आप फाइनल सॉल्यूशंस चाहते हैं कि ये सब सॉर्ट हो। चैलेंज, इशू क्या है, दैट इज़ द पेज ऑफ एरियल। एक तो पेज की एनर्जी से मुझे लग रहा है किसी की इमेच्योरिटी है, या इमोशनली किसी को डील करना नहीं आ रहा है रिलेशन में। एंड मुझे नहीं लग रहा है ये आप हैं, मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर है, बिकॉज स्कॉर्पियोज इमोशनली बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होते हैं, मैच्योर होते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर इमेच्योरिटी है तो ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। एंड आई फील यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम देम, यू एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम देम, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था, आई फील वो चीज़ उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने एक्ट किया है और आपको लेट डाउन किया है। सो समहाउ आप में वही गुस्सा भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, एंड यही जो ग्रज बन गया है कि क्यों बेटर इमोशनल क्वोशंट नहीं है मेरे पार्टनर का। सो उसको लेके आई फील ये इमोशनल आपके अंदर ये बैगेज बन गया है, गुस्से का बैगेज, डिसअपॉइंटमेंट का बैगेज। सो इट इज़ आई फील टाइम टू लेट इट गो, रिलीज़ करने की ज़रूरत है ये, वरना आप भी यहाँ पर अनकम्फर्टेबल दिख रहे हैं। पास्ट, वी हैव द नाइट ऑफ माइकल।
सो पास्ट में भी आई फील यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर की तरफ से ही ये एनर्जी है, ये बचपना, ये क्विक विट दिखाना एंड क्विक विट की वजह से कुछ बिना सोचे समझे कह देना जो कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर जाए या रूड हो, क्रूड हो, एंड यू वांट समथिंग पॉलिश्ड। आई फील ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर में वो बचपना है, इमेच्योरिटी है, थोड़ा सा थॉटलेसनेस है, एंड जिस तरह का शायद उनका ह्यूमर है, लेग पुलिंग का स्टाइल है, आपको ये सूट नहीं किया है। सो चीज़ें आपके दिल पे लग रही हैं। आई फील फ्यूचर वी हैव द एम्परर। सो एम्परर इज एरीज एनर्जी। यहाँ पर पास्ट में नाइट ऑफ माइकल एंड पेज ऑफ एरियल। सो ये अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड फ्यूचर में वी हैव एरीज, फायर एनर्जी। एंड एम्परर यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखा रहा है, जो स्टेबिलिटी अभी नहीं है विद द एयर एलिमेंट। एयर इज़ फ्री फ्लोइंग, ओके। सो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी नहीं है, आई फील वो फ्यूचर में होगी विद द एम्परर एंड नंबर 4। 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, लाइक द 4 पिलर्स, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। सो येस, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, एंड वो एक ट्यूनिंग की, परफेक्ट ट्यूनिंग की, कि ऐसा ना हो कि जिस तरह वो एक्ट कर रहे हैं आपको सूट नहीं करता, आप जितने मैच्योर एक्ट करते हैं आपके पार्टनर को थोड़ा सा चाइल्ड लाइक बिहेवियर पसंद है, सो आप उनको वो सूट नहीं करता। सो आई फील थोड़ा सा ट्यून इन करने की ज़रूरत है एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी में, तभी स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा आपके मुताबिक, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा उनके मुताबिक। कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो दिस इज स्पाइसीज एनर्जी, एंड आई फील इंट्यूटिवली आपको पता है, ओके, कि क्या करने से क्या रिक्वायर्ड है रिलेशनशिप में, जिसको करने से ये रिजॉल्व होगा। 4 ऑफ माइकल यहाँ दिखा रहा है प्रेजेंट सिचुएशन आपकी है कि आप वो रेजोल्यूशन वर्कआउट कर चुके हैं अपने दिमाग में, आपको पता है एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से, क्या रिक्वायर्ड है आपके पार्टनर की तरफ से। सो उसकी क्लैरिटी है आपको। दैट इज़ व्हाट आई फील। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? वी हैव द मून। क्लैरिटी है, बट यू डोंट नो कैसे उसको कम्युनिकेट किया जाए, कैसे अपने पार्टनर को समझाया जाए, ओके। बिकॉज मे बी आपने ये चीज़ें इनके बारे में बात करने की कोशिश, आई एम सॉरी अबाउट द साउंड, सो मे बी पास्ट में भी आपने ये इस बारे में बात करने की कोशिश की है अपने पार्टनर से, बट वी आर हु वी आर, ओके। जिस तरह के हम लोग हैं एट द वेरी कोर, हम नहीं बदल सकते। सो आई फील आपके पार्टनर ने भी सुना, समझा, कोशिश की, लेकिन अभी भी वही टैंजेंट पे हैं, ओके, उसी ट्रैक पे हैं, वही बचपना है, अभी भी वैसा ही कुछ ह्यूमर है जो आपको सूट नहीं करता, या बिहेवियर है जो सूट नहीं करता। समथिंग इज़ देयर जो मुझे लग रहा है आप में बहुत रिफाइंड है, पॉलिश्ड है, एंड आपके पार्टनर में बिल्कुल रॉ है एंड चाइल्ड लाइक है। सो यस, ये मेच्योरिटी वर्सेस चाइल्ड लाइक नेचर, सो उसमें आई फील थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, एंड यू डोंट नो कैसे कम्युनिकेट किया जाए कि उनको समझ आए, और दोनों थोड़े से एडजस्टमेंट करके, सैक्रिफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके ये फाइनली रिजॉल्व कर सकें। आई फील उस चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड, पहले भी ट्राई करके आप फेल हुए हैं शायद। लेट्स सी, दिल क्या चाहता है आपका? 10 ऑफ रफाइल। परफेक्ट हैप्पी रिलेशन इज़ वॉट यू ड्रीम ऑफ। सो सपना हम सबका यही होता है, वो परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पैथी हो, केयर हो, बिल्कुल हम सेम वाइब्रेशनल मैच हो,
हम दोनों की विजन एकदम सेम हो, सपने सेम हो, सेम चीज़ों के लिए हम दोनों मिल के स्ट्राइव करें. सो सब कुछ ट्यून्ड इन होना चाहिए. दैट इज़ एवरीबडीज़ ड्रीम. सो वही आई फील आपका भी दिल चाह रहा है, एंड स्पेशली आपका, बिकॉज आई फील आप डिप्राइव्ड रहे हैं इस चीज़ से. कुछ यहाँ मिसमैच है स्कॉर्पियोज. मेजर आई फील अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर की तरफ से मिसिंग है. लाइक आई सेड, इवन दो वो ट्राई कर रहे हैं, बट आई फील नेचर ही, पर्सनैलिटीज़ ही बिल्कुल अलग हैं. यू आर पोल्स अपार्ट. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 5 ऑफ गेब्रियल. सी अगेन वही कॉन्फ्लिक्ट्स, वो डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. आई फील इंटरेस्ट अलग है, पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है. आपका कुछ मन करता है करने को और उनका बिल्कुल ऑपोजिट करने का मन करता है. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई फील. होप्स एंड फियर्स, लेट्स सी. होप्स एंड फियर्स, क्वीन ऑफ गेब्रियल. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है होप तो है आपकी कि वो पैशन जागेगा, बिकॉज वो पैशन है, इनिशियली भी था, एंड पैशनेट मे बी आप दोनों हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. बिकॉज यहाँ एरीज एनर्जी भी फायर एलिमेंट है, क्वीन ऑफ गेब्रियल फायर एलिमेंट है. सो फायर इज ऑल अबाउट पैशन. एंड स्कॉर्पियोज, आप as it is by nature, Scorpios are known for being passionate. Okay, so यहाँ पर coin भी it says passionate Scorpio. So yes, passion आपकी तरफ से भी है, इनकी तरफ से भी है, लेकिन वही है, बाकी चीज़ों में I feel vibrational match नहीं हो रहा है. thought process, मर्जी, पसंद नापसंद, सब कुछ. So yes, hope यही है कि जो passion है वो आप दोनों को स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रखेगा, बावजूद इसके कि इतने डिफरेंसेस हैं. फाइनल आउटकम, वी हैव पर्सपेक्टिव. सो दिस इज हैंग्ड मैन. फाइनल आउटकम मुझे यहाँ दिख रहा है कि पेशेंस दिखानी पड़ेगी एक दूसरे को लेके. इट्स नॉट जस्ट यू, आई फील आप ही नहीं, उनकी तरफ से भी पेशेंस की ज़रूरत है. कि आपको समझने के लिए वो भी थोड़ा पेन्स लें, थोड़ा सा एफर्ट दिखाएं. एंड आप भी यहाँ उनके बिहेवियर को लेके, जो आपने अगर बहुत टाइम हो गया है साथ में तो समझ लिया है कि यही टाइप की इनकी थिंकिंग है या ह्यूमर ऐसा है, तो टेक इट. ओके, आई फील टेक इट इन अ पॉजिटिव लाइट कि हम सब अलग हैं, एंड एज लॉन्ग एज प्यार है, पैशन है, टुगेदरनेस है, कमिटमेंट है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं. ओके, सो बेसिक जो मैंने कहा था स्टेबिलिटी के लिए जो 4 पिलर्स चाहिए वो सब हैं. उसके अलावा आई फील पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर अलग हैं, कुछ सूट नहीं कर रहा है, आई फील जस्ट एडजस्ट. यहाँ पर्सपेक्टिव कार्ड कह रहा है कि दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए एंड उनको जैसे वो हैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए. सो फाइनल आउटकम मुझे लग रहा है आप ही से रिक्वायर्ड है ये पेशेंस, ये अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप ही यहाँ पर मैच्योर दिख रहे हैं. ओके, यू आर द मैच्योर वन. आपके पार्टनर यहाँ पर थोड़े से चाइल्डिश एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी में ही दिख रहे हैं, इमेच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, एंड मे बी नॉट एट दैट लेवल कि वो समझ पाएँ डेप्थ ऑफ योर इमोशंस, कि आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या आप क्या फिक्स करना चाह रहे हैं. वो शायद सरप्राइज होंगे कि फिक्स क्या करना है, सब कुछ तो ठीक है. सो मे बी वो इतनी इंटेंसिटी फील भी नहीं कर रहे हैं जितनी आपको कुछ चीज़ों की इंटेंसिटी लगती है. जो चीज़ें आपके दिल पे लग जाती हैं शायद वो समझ भी नहीं पाते हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि कैसे बताऊं, जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो हाउ टू पुट इट अक्रॉस. तो आप शायद साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, यू गो कोल्ड, आप थोड़ी देर बात नहीं कर रहे या कट ऑफ हो रहे हैं, इमोशनली कट ऑफ हो रहे हैं. बट दैट डजंट मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड. उससे ये क्लैरिटी नहीं आती है सामने वाले को कि हुआ क्या, बुरा क्या लगा, गलत क्या हुआ.
सो उनकी तरफ से फिर वो कम्युनिकेशन ही नहीं आती है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या गलत जा रहा है, क्या बुरा लग रहा है आपको. सो यू हैव टू बी द मैच्योर वन. आप ही की तरफ से मुझे लग रहा है ज़्यादा एडजस्टमेंट, ज़्यादा सैक्रिफाइसेस रिक्वायर्ड है एंड पेशेंस रिक्वायर्ड है. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. For Scorpio, appreciation. Okay, so I feel appreciation की भी कमी लग रही है शायद आपको. Maybe this is also something that you want, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पार्टनर नहीं समझ रहा है एंड नहीं है इतना अप्रिशिएटिव या कॉम्प्लीमेंट देने वाला, उसके नेचर में नहीं है, तो आई फील उसको सिखाने का एक तरीका है कि आप एम्बॉडी करें वो सारी क्वालिटीज़ एंड सेट एन एग्जाम्पल. ओके, आप अप्रिसिएशन चाह रहे हैं तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए. ओके, वो फील गुड फैक्टर उनको देना शुरू कीजिए एंड देन दे विल रियलाइज कि ओके, रोमांस में ये सब भी ज़रूरी है. सो मे बी सम पीपल बाय नेचर वो रोमांटिक इतने नहीं होते हैं. मुझे वो चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है. सो यहाँ पर आप अपनी तरफ से वो पहल कीजिए, वो रोमांटिक जेस्चर्स दिखाइए, वो कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, अप्रिशिएटिव मोड में रहिए एंड दे विल रेसिप्रोकेट. फिर वो रिटर्न में आप ही के जैसे बिहेव करना शुरू करेंगे. ओके, सो आई फील कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो सेट एन एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल. आई फील प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस रिलेशन में मुझे लग रहा है एक्सप्रेशन की कमी हो रही है. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे तो आपको भी एक्सप्रेसिव होना है. ओके, जितने आप एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार को, उतना सामने वाला फिर कंफर्टेबल होगा एंड वो कहेगा ओके दिस इज़ द डन थिंग. रिलेशनशिप में ऐसे एक्सप्रेस करना होता है एंड जिस तरह आप कर रहे हैं उससे इंस्पायर होके उनको भी समझ आएगी कि ओके ऐसे करना है. ओके, मे बी उनको पता ही नहीं है, मे बी उनके नेचर में नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है. So we have pregnancy. Oh wow, lovely. So yes, some of you good news देने वाले हैं आप बहुत जल्द. So pregnancy का कार्ड है यहाँ पर. Also मुझे यहाँ लग रहा है कि प्रेगनेंसी में जिस तरह द मदर नर्चर्स द चाइल्ड, आई फील आप दोनों को ये रिश्ते को नर्चर करने की ज़रूरत है. ओके, उसमें क्वालिटी टाइम, अटेंशन, प्यार, केयर, एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग, टुगेदरनेस, शेयरिंग, गिफ्टिंग, अप्रिशिएटिंग, ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत है. सो यस, नर्चरिंग मांग रहा है रिश्ता. कोई भी रिश्ता आई फील नर्चरिंग मांगता है, बिकॉज अदरवाइज धीरे धीरे चीज़ें एंड लाइफ बहुत ड्राई हो जाएगी. लाइफ ही नहीं, ये रिश्ता बहुत ड्राई हो जाएगा अगर आप ये नर्चरिंग एनर्जी डालें ही ना उसमें. वी हैव थर्ड पार्टी. ओके, सो यस, मे बी दैट इज़ द प्रॉब्लम. मे बी स्कॉर्पियोज आप में से कुछ यहाँ पेशेंट एक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एक्ट कर रहे हैं, मैच्योर एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज लाइक आई सेड, मैंने यहाँ मुझे लगा सिर्फ पर्सनालिटीज़ अलग हैं, इनका थोड़ा बचपना है आपके पार्टनर का, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है इनके नेचर इतना अलग है कि मे बी ओवर फ्रेंडली है, फ्लर्टेशियस है, ऑपोजिट जेंडर के साथ कुछ ज़्यादा ही दोस्ती है, क्लोजनेस है, एंड मे बी उसी में आप यहाँ पर विद द हाई प्रीस्टेस आप यहाँ डाउट कर रहे हैं कि मे बी कोई एक कुछ ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड है एंड वो थर्ड पार्टी एंगल आप यहाँ सस्पेक्ट कर रहे हैं. सो येस, फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द इशू. एंड यहाँ पर 4 ऑफ माइकल, जो प्रेजेंट सिनारियो मैंने कहा था आप कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही हो सकता है. अगर आपको शक है कि मे बी नाउ मेरे पार्टनर को किसी और में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस चीज़ को कैसे रोकेंगे, कैसे संभालेंगे, आप वो चीज़ वर्कआउट कर रहे हैं.
बट यू गॉन साइलेंट इमोशनली। आई फील आप ना कंप्लेन कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर वो इमोशनल बैगेज जो डेवलप हुआ है उसको कैरी कर रहे हैं, एंड किसी तरह रिश्ते को नर्चर करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मे बी फॉर सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, देन मे बी इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ सीरियसनेस होगी रिलेशनशिप में, फिर शायद वो थर्ड पार्टी का एंगल छोड़ देंगे। सो मे बी आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, जस्ट सो दैट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं एंड ज़्यादा कमिटेड हो जाएं इस रिलेशन में। फॉर सम ऑफ यू ये एंगल भी है, बट जो भी ये वर्कआउट कर रहे हैं ये आप कर रहे हैं, आपकी तरफ से एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस दिख रहा है स्कॉर्पियोज। एंड आई फील वीकली रीडिंग्स में भी आपका काफ़ी ये एंगल आता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपसे रिक्वायर्ड है एडजस्ट करना, अंडरस्टैंड करना, समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ करना, सैक्रिफाइस करना दूसरों के लिए। सो इस रीडिंग में भी स्पेशली लव सिचुएशन में मुझे वही चीज़ दिख रही है। यू आर बीइंग द बिगर पर्सन, बेटर पर्सन, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन रिलेशनशिप में, बिकॉज आप वही डाउट है यहाँ, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन का डाउट है, जो बिना कहे, बिना डिस्कस किए, बिना कन्फ्रंट किए आप किसी तरह वो चीज़ लाइफ से हटाना चाहते हैं। सो यस, फैमिली प्लान करने का सोच रहे हैं, बट उसके लिए रीजंस सही होने चाहिए स्कॉर्पियोज। अगर रीज़न सिर्फ ये है कि पार्टनर समहाउ सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए इस रिलेशन में, जस्ट बिकॉज हम फैमिली प्लान कर रहे हैं, अगर ये रीज़न है तो आई फील दैट इज़ नॉट इनफ। सो खुद से भी पूछने की ज़रूरत है, थोड़ा खुद का भी माइंडसेट सॉर्ट करने की ज़रूरत है कि कन्फ्रंट करना बेटर है, बात करना बेटर है, या अपनी ही उलझन में ये इमोशनल बैगेज लेके किसी तरह वो सैक्रिफाइसिंग सोल बन के ये सब कुछ किसी तरह सह जाना बेटर है। सो यू हैव टू टेक दैट कॉल स्कॉर्पियोज, बिकॉज यहाँ पर मुझे आप सहते हुए दिख रहे हैं फाइनल आउटकम में, जस्ट सो दैट रिलेशनशिप स्टेबल रहे। दिस एम्परर एनर्जी, आप बस चाह रहे हैं कि ओके ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी उसमें कुछ शेकी ना हो, ब्रेक ऑफ ना हो, सिचुएशन शेकी ना हो, उसको संभालने के लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बट आई फील अगर ये एंगल है तो फाउंडेशन ऑलरेडी शेकी है एंड यू नीड टू कन्फ्रंट, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। लेकिन आपका एंगल यहाँ दूसरा दिख रहा है, आप साइलेंट मोड पे हैं, सह रहे हैं, एंड समहाउ आप निभा रहे हैं कि ये टल जाएगी बात, एंड देन वील हैव आवर हैप्पीली एवर आफ्टर। 10 ऑफ कप्स, दिल में यही है सपना कि नहीं, हम खुश होंगे, बस ये फेज टल जाए किसी तरह। दैट इज़ व्हाट यू वांट। ऑल राइट, सो दैट्स योर कॉल स्कॉर्पियोज, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है, थोड़ी हिम्मत आई है, आगे क्या करना है थोड़ी समझ आई है। एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।